मंच पर कोई नहीं। वो जो दुष्ट जन बड़े उछल रहे थे ना, सिंहासनों के पीछे छुप गए, एकदम भागने का अवसर नहीं कि दृष्टि पड़ेगी। जिनके भीष्म जी चेला हैं, द्रोणाचार्य जी चेला है, वो भगवान परशुराम अस्त्रवेत्ता दिव्यास्त्रों के स्वामी हैं। इन्हीं के तो शिष्य है द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी। कर्ण भी शिष्यता छल करके प्राप्त किए। दिव्यास्त्र भाग के कहा जाएगा, ब्रह्मांड में किसी कोने पे जाए भगवान परशुराम का दिव्यास्त्र उसे बख्शेगा थोड़ी। जिधर दृष्टि जाती खड़े हो जाते हैं, अपने बाबा का नाम अपने बाप का नाम बता के साष्टांग दंडवत। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही नीज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। खड़े भाग के आए, साष्टांग दंडोत, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा नाम ये है। ऐसा जहां ऐसे दृष्टि की जो प्रणाम कर रहा है, वो समझ गया मेरी आयु पूरी हो गई। यद्यपि वो सहज ही देख रहे, जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आयु खुटान गए। राजा लोग प्रणाम किए। तत्काल सदानंद ने इशारा किया, जनक जी सामने आए और प्रणाम करके जानकी जी को सखियां ले आई। जानकी जी प्रणाम किया, परशुराम जी के चरणों में देखा, आशीष दिया, इशारा किया सदानंद ने, सामने से ले जाओ इनके। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई शयानी। चतुर सखिया प्रणाम करवा के विश्वामित्र जी खड़े हुए, समीप आए, गले मिले परशुराम जी के। राम लखन को इशारा किया, प्रणाम करो। प्रणाम। नेत्रों से पूछा परशुराम जी, कौन है राजकुमार? राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। बड़ी सुंदर जोड़ी है, गौर श्याम चिरंजीवी भव परशुराम जी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए। चिरंजीवी भव, चिरजीवी का आशीर्वाद दिया। राम जी की तरफ देखते हैं, हृदय कुछ प्रेम विवस्था में डूबता चला जा रहा है। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को चूर करने वाला प्रभु श्री राम का रूप है। देखकर परशुराम जी का हृदय प्रेम विवश हो रहा। फिर सावधान, दृष्टि रोषवश करते हुए कहा, बहुर बिलो की विदेह सन, कहु कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ को शरीर। हृदय को संभाला और क्रोध धारण करते हुए कहा, ए जनक, एक ऐसी राजाओं की सभा है, यहां क्या हो रहा है? जनक जी हाथ जोड़ के सामने, महाराज हमारी पुत्री जानकी जी हमारे महल में विराजमान भगवान शंकर का अजगो खेल खेल में एक दिन ऐसे बाएं हाथ से उठा लिया। तब मुझे लगा कि मेरी पुत्री का वही वर होगा जिस अजगो का खंडन करेगा। तो हमने धनुष यज्ञ की रचना की और ये सब उसी स्वयंवर में आए हुए। दृष्टि घुमाई, देखा अजगो जो हमारे आराध्य देव का है वो खंडित ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है। अत्यंत क्रोध में भर गए
और कहा तू बड़ा ज्ञानी